राधे राधे दोस्तों, आ गई हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना। और आज हम चर्चा करेंगे आनंद, प्रेम, मोह, वासना क्या चीज़ें हैं। इन चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। पहला है आनंद। आनंद हमें कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है आनंद? बहुत से लोग अपना मनोरंजन करने के लिए बाहर जाते हैं, क्लब जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, बाजार जाते हैं। मतलब जिनको जिस चीज़ में खुशी मिलती है वैसा करते हैं। कुछ लोग कथा में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, उनको वहाँ खुशी मिलती है। लेकिन जो मेन होता है ना आनंद, आनंद यानी अलौकिक आनंद, वो आपको कहाँ मिलता है? वो आनंद आपको अपने भीतर मिलता है। भीतर कैसे मिलेगा आपको वो आनंद? आपको वो आनंद भीतर जब मिलेगा, जब आप प्रभु की शरण में बैठेंगे, आंखें बंद करके उनके ध्यान में बैठेंगे, जब वो आपको आनंद मिलेगा। अब ध्यान तो किसी का लगता नहीं है आजकल, बहुत कम लोग होंगे जिनका ध्यान लगता है। लेकिन आप भगवान की शरण में बैठेंगे, पास में बैठेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे और आंखें बंद करके जब रोज़ आप उनका स्मरण करेंगे, तो एक ना एक दिन आपका ध्यान जरूर 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 लगेगा और आपको वो आनंद की प्राप्ति भी होगी कि आपको आपका मन शांत, मतलब बहुत आपको बहुत अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन धीरे धीरे, ऐसा नहीं एकदम हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बात है कि आप अगर पहले दिन से बैठ रहे हैं, पहले दूसरे दिन तीसरे दिन आपका धीरे धीरे मन जब आपका लगने लग जाएगा ना, तो आपको बहुत आनंद बहुत अच्छा लगेगा, शांत हो जाओगे आप कितना भी बाहर भटक लो, लेकिन आपको वो आनंद नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, बहुत से लोग होते हैं स्त्री में, बच्चों में, परिवार में आनंद ढूंढते हैं, लेकिन वो आनंद आपको घर परिवार में भी नहीं मिलेगा। वो आपको एकांत में ही आनंद मिलेगा। जब आप प्रभु की शरण में बैठोगे, वही आनंद आपको मिलेगा। रहा दूसरी बात, वंदन। हम वंदन कैसे करते हैं? भगवान का वंदन, वंदन यानी नमस्कार करना। हम भगवान को नमस्कार कैसे करते हैं? सुबह शाम हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, लेकिन खाली यही वंदन नहीं होता। भगवान के पास बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनसे मनन कीजिए। आप चलिए भगवान के पास नहीं बैठिए, आप कहीं भी बैठिए, अकेले में बैठिए और आप अपने अंदर ही अंदर भगवान का मनन कीजिए। भगवान ऐसे हैं, भगवान ने ये किया, भगवान मतलब भगवान के बारे में सोचिए, उनका मनन करते रहिए और उनका अपने मन से धन्यवाद करिए कि भगवान, आप जब छोटे थे आपने कृष्ण रूप में ये किया। तो भगवान जो होते हैं ना, भगवान की बातें जो होती हैं, वो आपको प्रेम में भगवान को ना बांधती हैं। जो आप भगवान के बारे में सोचते हैं, करते हैं, वो आप भगवान के बारे में आप पूरा दिन सोचेंगे, बात करेंगे, अपने मन में सोचेंगे, तो वो भगवान को ना आपके प्रति बांधता है। वो आपको कि ये देखो सारे दिन मेरे लिए मनन कर रहा है। तो जो वंदन होता है ना, वो आप भगवान को बांधता है आपके प्रति। तो भगवान को आपसे, उससे जैसे आपको अटैचमेंट होती है ना भगवान से, ऐसे भगवान को भी आपसे होती है जब आप सारा दिन उसका वंदन करते हैं, भगवान का वंदन करते हैं। इसीलिए हमें भगवान का वंदन करना चाहिए। ठीक है, एक हो गया आनंद, एक हो गया भगवान का वंदन करना कैसे करना है। तीसरा है वासना। वासना क्या चीज़ है? वासना है कि किसी चीज़ को ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा चाहना, कि हम इस चीज़ को चाह रहे हैं, बार बार चाह रहे हैं, वो हमारी उसमें आसक्ति कुछ ज़्यादा ही हो रही है, वो होती है वासना। वासना, हमें किसी भी चीज़ के प्रति इतना आसक्त नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल उसके बिना नहीं रह पा रहे। ठीक है, हम किसी चीज़ को चाहते हैं, चाहो, लेकिन इतना नहीं चाहो कि हम उसके बगैर नहीं रह सकते। तो वो क्या होता है, जैसे मान लो हमारा मरण काल आ रहा है, हमारा टाइम आ रहा है और हम किसी के प्रति बहुत 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 ज़्यादा आसक्त हैं। तो वो क्या होता है, हमने सारे जीवन अपना पूजा पाठ करी, सब कुछ की, प्रार्थना की, भगवान से मनन किया, वंदन किया, ध्यान लगाया, सब कुछ किया, लेकिन हम किसी के प्रति इतने आसक्त हो गए। किसी भी चीज़ के लिए हो सकते हैं वो, हम इंसान के लिए हो सकते हैं, व्यक्ति के लिए हो सकते हैं, किसी चीज़ के लिए हो सकते हैं, पैसे के लिए हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए हम हो सकते हैं आसक्ति। तो हम इतने आसक्त हो गए और लास्ट में जब हमारा मरण काल आया और हम उसी में ही ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं कि नहीं, हम तो उसी में डूबे हुए हैं, तो आपका
पूजा पाठ आपने कितना भी किया हो, अगर आपकी आसक्ति उसी चीज़ में सबसे ज़्यादा है तो वो आपका पुनर्जन्म का कारण बन जाती है कि आप उसके प्रति ज़्यादा आसक्ति थे। तो अब भगवान कहते हैं कि जब तुम उसके प्रति आसक्त हो तो अब आपको दोबारा उसी चीज़ में जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए सिर्फ आसक्ति छोड़ दीजिए। ठीक है, चाहो हम घर गृहस्थी में हैं, हमें हर चीज़ चाहिए, लेकिन सिर्फ चाहिए उतना ही, केवल जितना हमारे लिए वो काम की चीज़ है। ये नहीं कि हम उसमें रुपए हैं, पैसे हैं, उसमें हम डूब जाएं बिल्कुल, कि हमें उसके बिना कि बस ईश्वर भी कुछ नहीं है और उसमें हम डूब जाएं। बिल्कुल आसक्ति नहीं करनी है हमने किसी भी चीज़ की, ताकि हम बंधन में बंध जाएं और हमारा पुनर्जन्म का चक्कर बन जाए। देखिए, किसको जन्म मिलना है नहीं मिलना ये तो प्रभु जानते हैं, लेकिन हम कोशिश ये कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ की आसक्ति इतनी ज़्यादा ना करें कि हमारे को ईश्वर दोबारा जन्म दे। हमें बस यही एक करना है कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हम किसी बस आप ही की शरण में हैं। हमें आसक्ति किसी चीज़ से नहीं है। आपने संसार में हमें पैदा किया है तो हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन हम आसक्ति रखना नहीं चाहते किसी भी चीज़ में। इसलिए हमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये आसक्ति ही होती है जो हमें पुनर्जन्म का कारण होती है। तीसरा है इंद्रियों का दमन, कि हमें इंद्रियों का दमन कैसे करना चाहिए। क्योंकि इंद्रियों का दमन जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हमारे जीवन में विकार आएगा ही आएगा। मान लो एक छोटा सा उदाहरण है, आपको गोलगप्पे खाने की इच्छा है और आप कहते हैं हमें गोलगप्पे खाने हैं, मन कह रहा है बस गोलगप्पे बिल्कुल आज ही खाने हैं हमने, तो विकार कैसे आएगा। आपको गोलगप्पे खाने हैं, लेकिन आप जब अपने शरीर को बाहर लेकर जाएंगे, ठेली तक जाएंगे, आप अपना हाथ भी बढ़ाएंगे, खाएंगे, जब आपके पेट में जाएगी वो चीज़, लेकिन आपका मन ही तो कर रहा है अभी गोलगप्पे खाने का, शरीर तो नहीं गया ना आपका। तो आप उसकी इच्छा को कैसे ख़त्म करें। आप ठीक है, मन कह रहा है कहने दीजिए, बस आप अपने शरीर को लेके मत जाइए। आप अपना शरीर लेके जाएंगे तो फिर आपकी मन की बात पूरी हो जाएगी। मन क्या, एक इंद्रिय है। मन कहता है हम वैसा करते हैं, मन कहता है हम वैसा करते हैं, लेकिन हमें हमेशा मन के इच्छा के अनुसार काम नहीं करना चाहिए। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ठीक है, हाँ अभी जाऊंगा, मैं मन को समझाते रहिए, अभी जाऊंगी, थोड़ी देर में जाऊंगी या थोड़ी देर में जाऊंगा, धीरे धीरे आपका वो इच्छा खत्म हो जाएगी, टाइम बीत जाएगा, आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी। ऐसे करके एक बार में नहीं होगा, लेकिन कोशिश करने से जरूर होगा। तो हमेशा जो, और हाँ भगवान के बात आ रही है मन के अंदर अच्छी, मैं सत्संग करा लूँ, कीर्तन करा लूँ, भंडारा कर लूँ, या मैं किसी तीर्थ पे होया हूँ या भगवान के मंदिर में चला जाऊँ, वो अगर आपके मन में आ रही है, आपका मन कह रहा है, तो आप उसे तुरंत करिए। कि वो इच्छा जो है, जो हमारे अच्छे काम के लिए इच्छा आती है ना, वो हमारे भगवान हमारे मन में प्रेरणा देते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए। तो हमारे को मन की बात हमेशा नहीं माननी चाहिए। अब ये हो गई हमारी चार पांच बातें हो गई हमारी। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, ऐसे ही छोटे छोटे व्लॉग्स में लेकर आती रहूँगी। आपको कैसा व्लॉग लगा इसमें कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताना। कुछ ऐसे ही भगवान की बातें अगले ब्लॉग्स में मैं लेकर आऊँगी। चलिए, राधे राधे।